लाई जरा बुक कीजिए। कहाँ से? कहाँ पास थे? उदाहरण नंबर 16। ये क्यों नहीं लगा भैया? इसमें अनेक हल हैं। इसका मतलब क्या है? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 ये होगा अगर अनेक हल है तो। फिर उसके बाद में जब सब इक्वल में है तो पहले को और दूसरे को ले लो, उसके बाद दूसरे को और तीसरे को ले लो। मैं k का मान चाहिए, ठीक है। एक घात समीकरण बनेगी, k का माना जाएगा। देखो इसका सोल्यूशन देखो ज़रा। इन्होंने a1/a2 किया है k/12, b1/b2 किया है 3/k, c1/c2 किया है k - 3/k। पेज नंबर 69 पे उदाहरण नंबर 16 दिया गया है। अब बोला इसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो अगर अनेक हल होते हैं तो पढ़ा होगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है। अगर ऐसे भी मेरे पास निकालेंगे तो यहाँ पर मेरे पास क्या जाएगा? k/12 बराबर 3/k बराबर k - 3/k। उसका देखो पहले को और दूसरे को लिया गया है। जब पहले को और दूसरे को लेंगे तो बताओ तिरछी गुणा कराएंगे कितना आएगा? k² बराबर 36। तो k बराबर कितना आएगा? +-6। 36 को अंडर से बाहर निकालोगे तो +-6 निकलता है, +-6 निकलता है। फिर अगली बार में बोला गया है पहले को दूसरे को और तीसरे को लगाया गया, दूसरे को और तीसरे को लगाया गया। तो यहाँ मेरे पास क्या होगा? देखो जरा, k बराबर कितना आ रहा है? 6। दोनों केस में सेम ही मान आ रहा है, ठीक है। k बराबर 6 बताऊँ मैं क्या? एक्स वाई क्यों निकालना है इसमें? k का मान चाहिए हमें। k का मान निकालने के लिए उसने बोला है अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो फिर अपरिमित रूप से अनेक हल कब होते हैं? जब मेरे पास समीकरण क्या आती है? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। a1 इसका कितना है? k। a2 इसका कितना है? 6, 12 है बराबर इसका b1 कितना है? 3। इसका b2 कितना है? k। इसका c1 कितना है? k - 3। इसका c2 कितना है? 1। बात क्लियर है? ये इसको पहला मान लो, इसको दूसरा मान लो, इसको तीसरा मान लो। अब इसको ले लो पहले। जब इसको लेंगे तो मेरे पास क्या आएगा? k/12 बराबर 3/k, मतलब k² बराबर कितना? 36। यहाँ आएगा k² बराबर 36। तो k बराबर कितना आएगा? +-6। k² मतलब k का कितने मान निकलेंगे? 2 मान निकलेंगे। देखो जरा, समझ में नहीं आता तो k² - 36 बराबर 0, k² - 6² बराबर 0। बताओ a² - b² फॉर्मूला क्या होता है? a + b a - b। जब प्लस वाले खोलेंगे तो -6 आएगा, जब माइनस वाले खोलेंगे तो प्लस का 6 आएगा। बात क्लियर? ऐसा होने के बाद अब हम सेकंड और थर्ड लेंगे। जब हम सेकंड थर्ड ले रहे होंगे तो यहाँ मेरे पास आएगा 3/k बराबर, जिसकी गुणा कराया है 3k बराबर यहाँ क्या आ जाएगा? k² - 3k। इसको इधर लाएंगे क्या आ जाएगा? k² 6 हो जाएगा। इसको अंदर लेके आओ, k² - 6k बराबर क्या? 0। k कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचेगा? k - 6 बराबर 0। k² है ना, मतलब k के 2 मान निकलेंगे। तो पहला मान क्या आएगा? एक बार k को 0 करो, k बराबर क्या आ जाएगा? 0। एक बार k - 6 0 करने का कितना आ जाएगा? k बराबर 6। ऐसे इसके 2 मान निकलेंगे। समझ में आया? और फिर समझ में आया नहीं आया? जल्दी इसको नोट करिए, अगला बताएं इसके बाद। ये उदाहरण में लगा हुआ था।
k स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर 0 से उसको ऐसे रखेंगे कि आगे बढ़ना यहाँ ये नहीं नीचे सबसे नीचे ये हल करो, फिर 2 मान निकलेंगे, एक बार प्लस में करेंगे तो एक बार माइनस में करेंगे, ठीक है। तो बराबर में खोल के देखिए, ये बताओ वही तो यही रख देते बच्चे पढ़ने वाले हमारे इसमें क्या है। अगला बताएं भैया, देखो इसको हम मिटा रहे हैं। एग्जाम्पल इसका लगा हुआ था, बेमतलब का क्वेश्चन था ये। हम बताने वाले हैं इसका अगला, कहाँ पर थे हम? चौथे के थर्ड वाले पे थे हम, आज फोर्थ वाला बताना है। देखिए समझिए जरा, फोर्थ वाले में कह रहा है एक राजमार्ग, राजमार्ग समझते हो, नेशनल हाईवे, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है, इतना लिखा है। समझिए जरा, फिगर द्वारा समझिए, फिगर द्वारा एक कोई राजमार्ग है, इस पॉइंट पर ए है, इस पॉइंट पर, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर है, ठीक है। आगे समझिए, एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। एक कार ए से चल रही है, एक ही दिशा में कि विभिन्न दिशा में? देखो जरा, यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं, पहले बोला गया भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं, मतलब बोलो, अगर एक कार इस तरफ जा रही है भिन्न दिशा, तो ये कार एक बार इस तरफ जा रही होगी, इस समान दिशा है, ठीक है। अगली बार में भिन्न भिन्न, मतलब एक कार इस तरफ जा रही होगी तो एक कार उस तरफ जा रही होगी, ठीक है। तो ये मेरे पास दिया गया है, कह रहा है इसमें 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। दोबारा से पढ़ लो जरा, एक कार ए है और दूसरी कार बी है, एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं, ठीक है। यदि ये विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए पहला केस क्या है कि एक कार है जो इस तरफ जा रही है, ठीक है, और एक कार है, हम ये मान लिया कि यहाँ का पॉइंट मेरे पास, थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, आगे जा रही है, ये आगे जा रही है, ये इस तरफ आ रही है, क्लियर। और इसको इस पॉइंट डी तक जाना है, इस पॉइंट डी तक जाना है, समझिए। एक कार है ए, ये इस तरफ जा रही है, चलती रहेगी। एक राजमार्ग है जिसका पॉइंट कितना है, ए और बी, इसके बीच की दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर, ठीक, क्लियर। यहाँ पास कोई पॉइंट डी हमने मान लिया, ये इस तरफ जा रहे होंगे, इस पॉइंट डी का अभी काम आएगा, समझिएगा। तो हम मान रहे हैं कि माना कार फर्स्ट की चाल बराबर, चाल दी रही है क्या? चाल नहीं दिया गया है। देखो जरा, लास्ट की लाइन पढ़ो, लास्ट की लाइन, दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो मानते क्या है, फिर जो लास्ट में आता है वही हम मानते हैं। तो दोनों कारों, मतलब माना कार फर्स्ट की चाल, चाल मतलब क्या होता है, किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। ये कार फर्स्ट का है। माना कार सेकेंड की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। अब समझिएगा जरा, एक कार ए है और दूसरी कार बी है, एक ही समय चलना प्रारंभ करती है,
समय उनका सेम है। समय कितना है? समय कितना है? बोलो, समय कितना है? 5 घंटे। समय कितना है? 5 घंटे। तो चाल मेरे पास दिया गया है, समय दिया गया है, दूरी कैसे निकालोगे? दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। चाल कितनी है? x, समय कितना है? 5। ये कितना आ गया? 5x। लिख रहे हैं कार सेकेंड की दूरी बराबर, कार सेकेंड में समय तो वही रहेगा, दूरी समय वही रहेगा, चाल चेंज जाएगी, y है ना कार सेकेंड की, तो ये आ गया 5x। या कितना आ गया? 5y। समझिएगा जरा, पहले वाले केस में जब ये विपरीत दिशा में चल रही है, ठीक है, विपरीत दिशा में चल रही है, तो हमने मान लिया इसकी चाल कुछ x होगी, जो हमने माना है, इसकी चाल कुछ y होगी, और इसमें जो इसको यहां से आने में, यहां से इसको आने में, मान लिया इस पॉइंट पर, इधर मान लो C, मान लिया इस पॉइंट D पर आने में ये आपस में मिल जा रही है, ठीक। बोलो, एक पॉइंट D है, ये कार B से यहाँ चल रही है, एक समय बाद यहाँ आके मिलेंगी ना, ये यहाँ के मिलेगी, ये यहाँ की मिलेगी, क्लियर है? विपरीत समय अगर चल रही है तो इस केस में जो पहला केस तुम्हारे पास है, केस फर्स्ट ऐसे डाल लो। इस पहले केस में माना 1 घंटे बाद ये आपस में यहाँ से आके मिल रही है, समय चेंज नहीं है, समय सेम ही है, चाल चेंज होगी, ठीक है। तो अगर ये 1 घंटे बाद यहाँ आके मिल रही है और ये 1 घंटे बाद यहाँ आके मिल रही है, तो बताइए अगर 1 घंटे बाद यहाँ आके मिल रही है, इसकी चाल कितनी है? x, इसकी चाल कितनी है? y, समय दोनों का सेम है, 1 घंटा, तो ये इसकी दूरी क्या होगी यहाँ से यहाँ तक? दूरी कैसे निकालते थे बताओ? दूरी कैसे थी? चाल गुणे समय। चाल कितनी लग रही है? x, समय कितना है? 1। 5 अगले केस के लिए, इस समय कितना है? 1, ठीक। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 1x। बात क्लियर? यहाँ कितना आ जाएगा? 1y। ये पहला केस हम सरल कर रहे हैं, ये दूसरे केस के लिए है, यहाँ पास आ गया इसीलिए घबरा रहे हो, तो हम ऐसे मान रहे हैं। दोबारा देख लीजिए, जब दोनों कार विपरीत दिशा में चल रही हैं, चलती हैं, समझते रहिएगा। कार फर्स्ट की दूरी बराबर, बताइए क्या होगी? चाल गुणे समय। चाल कितना? x, समय कितना? 1। यहाँ कितना आ गया? सिर्फ x आ गया। लिख रहे हैं हम कार सेकंड की दूरी बराबर, हाँ कार सेकंड में चाल कितनी? y, समय कितना? 1। समझ रहे हैं? दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे, अरे चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। दूरी कैसे निकालोगे? समझ लीजिए बस, चाल गुणे समय, ठीक है, लिखने से कोई मतलब नहीं है। अब देखिए जरा, दोबारा देखिए जरा, पहला केस सरल कर रहे हैं, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में जरा समझिएगा, ये यहां से आके यहां पास पहुंची होगी, इतनी देर में ये यहां से आके यहां पहुंच गई होगी, तो दोनों मिल रही हैं ना। यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी आई है? बताइए, दूरी कितनी आई है? x, जहां पास ये मिल रही है। यहां से आके यहां पर दूरी कितनी आई है? y। तो अगर मिल रही है एक पर्टिकुलर समय पर, तो यहाँ पास मेरे पास केस फर्स्ट में समीकरण क्या आएगी? x प्लस y, इसकी दूरी और इसकी दूरी। इसमें जो टोटल किलोमीटर चली गई है दूरी, वो कितनी है? 100। मतलब 50, लगभग ये 50 ये चली होगी, 50 ये चली होगी, लगभग बोल रहे हैं, जरूरी नहीं है, हो सकता है इसकी चाल अधिक हो, तो ये 60 चली हो, तो फिर ये 40 चली होगी, 70 चली हो, तो फिर ये 30 चली होगी, ऐसे हो सकता है, ठीक है। बस दोनों अगर आपस में मिल रही हैं और दूरी कितना ट्रेवल कर रही हैं? 100 किलोमीटर,
तो दोनों अगर आपस में मिल रही हैं तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी x, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी y। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमें दूरी AB निकालना है ना, हमें दूरी अगर AB निकालना है तो AB बराबर मेरे पास क्या आएगा AD प्लस DB। बताइए AB बराबर AD प्लस DB आएगा। तो AB अगर हमें निकालना है तो यही तो मेरे पास सेंस है। AB कितना है टोटल दूरी कितनी है, AB दूरी कितनी है 100। तो यहाँ लिख देंगे 100, AD कितना निकला है x प्लस DB कितना निकला है y बराबर कितना 100। समीकरण नंबर 1। बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? सर x मतलब कि 1 को कैसे आया? 1 घंटा लग रहा है यहाँ से यहाँ तक आने में, ठीक है। 1 घंटा लग रहा है यहाँ से यहाँ तक आपस में मिलने में, ठीक है। और इसको भी समान समय लग रहा है यहाँ से यहाँ तक मिलने में। तो अगर 1 घंटा लग रहा है दोनों में, तो अगर हम इसकी दूरी निकालेंगे, दूरी बराबर क्या आएगी, यहाँ पे मेरे पास 4 गुणे समय, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 4 कितनी, ये समय कितना 1 घंटा, इसमें 4 कितनी y, समय कितना 1। अब दोनों अगर आपस में मिल रही हैं तो मिलने के पश्चात मेरे पास क्या हुआ, अगर हम AB निकालेंगे तो AB कैसे निकलेगा AD प्लस DB। समझ लो ऐसे AD प्लस DB, या ऐसे समझ लो कि यहाँ से यहाँ तक आने में x दूरी तय करी, यहाँ से यहाँ तक आने में इसने y दूरी तय करी। अब यहाँ पर आपस में मिल रही है ना, मिलने पर क्या होता है, योग होता है, जुड़ते हैं ना। तो यहाँ पर मेरे पास इधर का x और इधर का y जुड़ के टोटल दूरी कितनी चली है 100। तो यहाँ पर आ गया मेरे पास 100। बोलो डाउट? अब देखिए सर, तो हो गया आपका पहला केस, समझ में आया। अगला केस देखिए जरा, केस सेकंड से पहले हम ये मान के चल रहे हैं कि इस समय ये विपरीत दिशा में चल रहे हैं। अगला देखिए जरा, ये A ये B, ये पॉइंट यहाँ कहीं C रखा हुआ है। इस समय चाल कैसी है, चाल वही रहेगी x किलोमीटर y किलोमीटर। कार फर्स्ट यहाँ पास है, कार सेकंड यहाँ पास है, ये भी इस तरफ चल रही है और ये भी इस तरफ चल रही है। पढ़ो बोलो। और इस समय कितना लग रहा है 5 घंटा। समय कितना लग रहा है, तो हम यहाँ पास लिख देंगे क्या कि माना कार फर्स्ट, ऐसे लिखेंगे जब दोनों कार समान दिशा में चलती हैं, समान दिशा में चलती हैं। तब लिख रहे हैं, देखिए जरा, अगर समान दिशा में चल रही हैं तो कार फर्स्ट की दूरी कितनी होगी, इसमें बताइए जरा। कार फर्स्ट की दूरी क्या क्या होगी, 4 गुणे समय, 4 गुणे 4 कितनी है मेरे पास x, समय कितना है मेरे पास, यहाँ कितना आ गया। अब लिखेंगे कार सेकंड की दूरी बराबर, इस समय मेरे पास चाल कितनी है y और समय कितना है 5 है। जब ये विपरीत दिशा में चल रही है, मतलब एक इस तरफ चल रही है एक उस तरफ चल रही है, सॉरी समान दिशा में चल रही है, ठीक है। पहुंचेंगे कहीं यहाँ पास पॉइंट पर, ठीक है। अगर इनकी चालें समान हो गई तो ये आपस में कभी नहीं मिलेंगी। बताओ मिलेंगे क्या, ये भी 10 किलोमीटर रफ्तार जा रही है, ये भी जा रही है, आपस में कभी मिलेंगी नहीं मिलेंगी ना। तो चाल हो सकता है विपरीत आए हैं, ठीक है। हाँ ये मेरे पास आ गया। अब बताइए एक पॉइंट यहाँ पास को पहुँचना है, यहाँ से लेके यहाँ पहुँचना है, लेकिन पहले वो कार यहाँ से लेके यहाँ तक आएगी। तो यहाँ से मेरे पास अगर हम AB निकालेंगे तो AB कितना आएगा इस केस में, AB मेरे पास कितना आएगा बोलो, AC माइनस BC। हम ये मान के चल रहे हैं कि A को C तक जो ट्रेवल दूरी करी है इसने, कार फर्स्ट को C तक जाने में जो दूरी लगी है वो कितनी लगी है 5x, और कार B को C तक जाने में दूरी कितनी लगी है 5y, ठीक है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ दूरी कितनी है इस समय 5x है, और यहाँ से लेके यहाँ दूरी कितनी है 5y है। बोलो समझ में आया, ठीक। आगे बढ़े तो यहाँ पर मेरे पास AB अगर हम निकालेंगे AB, तो AB क्या निकलेगा AC माइनस BC। पूरी दूरी से अगर हम ये दूरी घटा दें तो ये दूरी मेरे पास निकल आएगी, ठीक है। अब देखिए जरा AB कितना है मेरे पास 100, AC कितना है, AC पूरी दूरी कितनी 5x, BC कितना BC माइनस का 5y बराबर कितना 100, बराबर कितना है, चाहे बज्र लगा दो, समीकरण नंबर 2 इसको लगा डाल दो, समीकरण नंबर 2, चाहे बज्र लगा दो,
चाहे प्रतिस्थापन लगा दो चाहे विलोपन लगा दो, ठीक है, तुम्हारी मर्जी है। हमें x चाहिए और y चाहिए। जिस समय x आ जाएगा उस समय लिख देंगे हम कार फर्स्ट की चाल इतनी, जिस समय y आ जाएगा उसमें लिख देंगे कार सेकंड की चाल बराबर इतनी, ठीक है। फटाफट दोबारा समझ लीजिए क्या हुआ, समझिए जरा। पहले कारें, दो कारें थी, एक कार ए से चल रही थी, एक कार बी से चल रही थी, ठीक है। पहले केस में दोनों की चाल, दोनों की दिशा थी वो विपरीत थी, मतलब आपस में कहीं ना कहीं आके मिलेंगी। अब बताओ एक कार इधर से जा रही हो, एक कार इधर जा रही हो, तो आपस में कहीं ना कहीं मिलेंगी ना। इसकी दिशा इस तरफ है, इसकी दिशा इस तरफ है, दोनों विपरीत दिशा में चल रही है। अब जिस पॉइंट पर मिलेगी तो हम देखेंगे कि वहां से चली है दूरी, और जिस पॉइंट पर मिल रही है यहाँ तक की कुछ दूरी उसकी होगी। बताओ वो दूरी क्या है थी। यदि हम उसकी चाल गुणे क्या कर दें, समय कर दें, चाल गुणे समय, तो वो दूरी आ जाएगी। अब इसकी दूरी कैसे निकालेंगे, जो इधर से आ रही है, हाँ उसकी भी कर देंगे चाल गुणे क्या, समय, तो वो दूरी यहाँ से हमारे बीच में सेंटर पॉइंट पर आई, ठीक है। अब पूरी दूरी कितनी है 100 किलोमीटर, इसकी दूरी कितनी x, इसकी कितनी y, मिल रही है ना x प्लस वाई बराबर कितना 100, ठीक। पहले सुनिए, अब समझिए जरा, एक इधर चल रही है, एक मान लिया कि थोड़ा दूर से यहाँ से हमारी चली, एक यहाँ से चल रही है, एक यहाँ से चल रही है, पहुँचना इसको यहाँ, पहुँचना इसको यहाँ है। समझिए जरा, इसकी अगर हम यहाँ से, जो इसकी चाल है वो इस तरफ है, और जो यहाँ से इसकी चाल है वो इस तरफ है, समान दिशा में, विपरीत नहीं है। विपरीत अगर हुई तो मिल जाएगी समान दिशा में, ऐसे मिल ली। समय कितना लग रहा है 5 घंटे, कहाँ तक पहुँचने में, यहाँ तक 5 घंटे का समय लग रहा है। दूरी कितनी चली गई बताओ x, मतलब चाल कितनी चली गई x, तो फिर इस यहाँ से यहाँ तक आने में दूरी, जो दूरी निकलेगी वो कितनी निकलेगी, चाल गुणे समय, मतलब समय कितना है 5, चाल कितनी है x, तो इसकी जो दूरी आएगी वो कितनी आएगी 5x, यहाँ से यहाँ तक जाना है। अब इसका देखिए जरा, समय सेम है 5 घंटे, चाल कितनी है इसकी y, वहाँ तो जा रही है, ठीक है। तो इसकी दूरी कैसे निकालेंगे, बोलो चाल गुणे समय, समय 5 ही घंटे, चाल कितनी है इसकी y, तो यहाँ से हमारी दूरी कितनी होगी इसकी 5y, पूरी कितनी दूरी है यहाँ से यहाँ तक पूरी दूरी कितनी है 100 है। कैसे निकालेंगे हम अगर यहाँ से तक दूरी इतनी है, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी अगर हमें निकालना है, ए भी दूरी निकालनी है, तो ए भी दूरी कैसे निकलेगी AC माइनस BC निकाल आएगी दूरी। AC कितना है बताओ, यहाँ से यहाँ तक जाने में दूरी कितनी आएगी 5x, रख दिया 5x। यहाँ से यहाँ तक दूरी जाने में कितनी दूरी चली थी 5y, वो यहाँ रख दिया, बराबर कितना आया AB कितना है 100, रख दिया। अब इसको सरल करना है तुम्हारा काम, फटाफट। अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में, अनइम्पॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन करा दिया है तो पढ़ देना है। कल का लगा लूँ, कल लगा दूँ क्लास, चलो इधर पढ़ाइएगा, उधर लग गया, कल का लगा दूँ, हल्का हल्का लगा ले, हैं उधर लग गया, उधर पढ़ाइएगा। आगे देखिए जरा, छोड़ोगे इधर का मिटा दे रहा हूँ मैं, इतना समय मेरे पास नहीं है, बड़ा आपको करिए, इस तरह को मिटा रहा हूँ मैं। अगला क्वेश्चन ये कर लोगे ना इसके आगे, मुझे x का और y का मान चाहिए कल, सारे जितने भी क्वेश्चन छुड़वा रहा हूँ कर लेना। मुझे लगा तुमने कर लिया तो तुम करो भी ना, पेपर में आ जाए, फिर इसके बाद ही नहीं कर पाओगे अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो। अगला समझिए, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, कह रहा है कि एक आयत का जो क्षेत्रफल है वो 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, मतलब क्षेत्रफल -9, ठीक है, बराबर क्या आएगा अभी लंबाई गुणे चौड़ाई आएगा। समझिए जरा उसके बारे में क्या करें, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम
कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। मतलब आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब समझिए जरा, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल होता है क्या है, पहला केस यहाँ लिख देंगे हम लोग, केस फर्स्ट। इसमें क्षेत्रफल से 9 घट रहा है। देखिए जरा, क्षेत्रफल से 9 वर्ग इकाई कम हो रहा है ना, मतलब यहाँ लिखेंगे हम लोग क्षेत्रफल माइनस का 9 बराबर लंबाई, हाँ लंबाई माइनस कितना 5, लंबाई 5 इकाई कम हो रही है और चौड़ाई बताओ बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है, किताब देखो किताब, ठीक है। अगर हम लंबाई को x माने, चौड़ाई को y माने, यहाँ लिख देंगे हम लोग ऊपर, इसके आगे ऊपर लिखना है माना लंबाई बराबर x, चौड़ाई बराबर y, ठीक है। अगर दिखना रहा हो तो ऊपर ऐसे लिख देना, माना लंबाई बराबर x, चौड़ाई बराबर y, ठीक है। इतना हो जाएगा, ये हम लोग मानेंगे, माना लंबाई बराबर x, चौड़ाई बराबर y। यहाँ समीकरण क्या आएगी भाई, इधर ये अगर लंबाई x है चौड़ाई y है, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, x गुणे y। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लंबाई को तुमने x से माना, चौड़ाई को तुमने y से माना, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, xy माइनस का बराबर लंबाई कितनी, x माइनस का 5, चौड़ाई कितनी y प्लस का 3। इधर xy माइनस 9 है, रखे रहो, थोड़ा बना रहे हैं, पका रहे हैं तुम्हारे लिए, ठीक है। पका पकाया नहीं है, तुम्हें पका पकाया मिलेगा, मैं बता रहा हूँ। हाँ, इसकी गुणा इसमें कराएं, कितना जाएगा, xy इसकी इसमें कराओ 3x, इसकी इसमें माइनस का 5y, इसकी इसमें माइनस का, बताइए ये xy प्लस का है, ये xy बराबर के प्लस का है। अगर हम इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, मतलब कट जाएगा ना, ये और ये खत्म हो गए। इसको अगर हम उधर ले आए तो ये प्लस का हो जाएगा। समीकरण क्या आएगी, 3x माइनस का 5y माइनस 15 था ही ना, ये प्लस में उधर गया, कितना हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा 6 बराबर कितना, समीकरण नंबर 1। केस सेकंड, ये केस सेकंड है, इसकी समीकरण आप अपने आप देंगे। बताइए जरा समीकरण क्या आएगी, बोलो। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, दोनों बढ़ रही हैं, बताइए जरा यहाँ पास क्या आएगा, लंबाई को 3 बढ़ा रहे हैं, कितना आएगा, लंबाई प्लस 3, लंबाई किससे माना था, तो यहाँ समीकरण क्या आएगी, x प्लस 3, x प्लस गुणे, हाँ यहाँ क्या आएगा, चौड़ाई को 2 बढ़ाया गया है, यहाँ पास क्या आएगा, y प्लस 2 बराबर क्या कह रहा है, क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। मतलब क्षेत्रफल किससे लिखते थे हम लोग, xy से, तो xy प्लस क्या जाएगा, अंदर गुणा कराओ इसको, यहाँ जाएगा xy, इसकी इसमें, फिर इसकी इसमें कराएंगे प्लस का 2x, अब इसकी इसमें कराएंगे प्लस का 3y, अब इसकी इसमें कराएंगे 3 दूनी बराबर, यहाँ xy प्लस कितना 67, दिख रहा है क्या, देखो xy से xy कट जाएगा मेरे पास, क्या जाएगा 2x प्लस 3y, और ये 67 जब इधर आएगा कितना हो जाएगा, माइनस का 61। इस तरफ लिखे देंगे समीकरण को, इधर मिटा दे रहे हैं, ये हो गया होगा। समीकरण आएगी 2x प्लस 3y माइनस का 61 बराबर कितना, समीकरण नंबर मैंने पका दिया है, अब बस हम लोगों को क्या करना है, खाना। सर वहाँ xy प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 है सर, जब इसको लाएंगे xy को सर पूरे को लाएंगे ना, इसको पूरे को लाना है, जब इधर इसको xy को देंगे नहीं, ये उधर जाएगा ना, नहीं, वो तो जाए, इसको उधर ले जाओ, इसको अगर उधर ले जाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा 0, इधर आएगा 3x माइनस का 5y माइनस 15 प्लस का 9, कितना बचेगा माइनस का 6, सही तो आ रहा है। बस इधर उधर कर दिया हमने,
मतलब पूरे पद को बदला है, इसको सिर्फ उधर किया है हमने और लिखा इसको पहले। कर सकते हैं ऐसा, इसको इधर लाओगे इसको पहले तो बात एक ही है, ठीक है। लेकिन जब उधर ले जाओगे किसी संख्या को तो वो प्लस में आएगी, क्या अगर माइनस में है तो फिर प्लस में आएगी, प्लस में है तो माइनस में आएगी। ओके समझ आया? बताओ डाउट हो पूछ लो, अभी तक जितना पढ़ा है उसमें कोई डाउट हो पूछ लो। आगे देखिए जरा एक्सरसाइज 3.6। इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, लेकिन जितना आसान ये दिख रहा है इतना आसान आया नहीं। मैं बताऊंगा कितना आसान आया है, कितना कठिन आया है। देखिए जरा इस एक्सरसाइज से जो आपको क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहा है, पहले का 8 पार्ट दिख रहा है, ये आया था। ठीक, समझिए जरा इन क्वेश्चन को कैसे करते हैं। इस क्वेश्चन में तो हमारे पास समीकरणें रहेंगी, वो समीकरणें कुछ अपॉन में रहेंगी, मतलब भिन्न में रहेंगी, ठीक है। पहले समीकरण दे रहा है 1/2x प्लस 1/3y बराबर कितना 2। अगली समीकरण मेरे पास कह रहा है 1/3x प्लस का 1/2y बराबर 13/। इन एक्सरसाइजों में दोनों जो आपकी दी गई है समीकरण, इनमें एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है? 1/x यहाँ भी है, 1/x इसमें भी है, 1/y इसमें भी है, 1/y इसमें भी है। जब भी ऐसा हो कि दो चीजें कॉमन दिख रही हो कि इसमें से हम किसी को कुछ मान सकते हैं, समझ जाना ये एक्सरसाइज 3.6 है, ठीक। और वो कैसे होती है इसको देखो जरा। यहाँ हम कुछ मान के चलते हैं कि माना 1/x बराबर u और 1/y बराबर कितना v, ठीक। यहाँ देख रहे हैं 1/x u मान लिया, यहाँ भी 1/x है, यहाँ भी u आ जाएगा, यहाँ 1/y है तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ भी है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ पर कितना आ जाएगा v आ जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरह। देखिए अभी हुआ नहीं है, अभी कर रहे हैं। जरा सेकंड पार्ट देखिए जरा, इसमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है 1/√x दिख रहा है और 1/√y दोनों में है, तो इसमें हम u क्या मानेंगे 1/√x को क्या मान लेंगे u, 1/√y को क्या मानेंगे बोलो v मान लेंगे। अगले वाले में देखिए जरा, अगले वाले में 1/x को क्या मानेंगे हम u और y को मानेंगे हम v। देखो दोनों में सेंस वही है, उसमें 1/y ना मान लेना, उल्टा हो जाएगा। 1/x को क्या मानना u और y जो होगा वो v के बराबर रख लेना, ठीक है। जितना y आएगा उतना v, जितना v आएगा उतना y, लेकिन u में चेंज होगा, बताएंगे भी। अगला देखिए जरा फोर्थ वाला पार्ट 5/x - 1, इसमें कोई बताएगा u कितना मानेंगे, इसमें u कितना मानेंगे। देखो देखो ऊपर वाली समीकरण में भी बटे में x - 1 है, नीचे वाले में भी x - 1 है, तो यहाँ हम मानेंगे 1/x - 1 बराबर कितना u, ठीक है। और 1/y - 2 बराबर कितना v, क्लियर। अगली वाले में देखो जरा, पांचवा वाला जो है उसमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। जरा देखिए 7th वाला, इसमें नीचे भी लिखा है x + y और इधर लिखा है x - y, तो 1/x + y क्या मानोगे u और 1/x - y बराबर क्या मानोगे v। सब में ऐसे करना होगा, मतलब मानना पड़ेगा, इसमें दोनों में कॉमन चीज दी गई। मान लिया हमने। अब बताइए जरा, जब तुमने 1/x को तुमने u मान ही लिया है तो बताएगा यहाँ पास क्या आएगा बोल दो। तुमने 1/x को u माना है तो ये u कहाँ रहेगा ऊपर, बटे में 2 है, ऐसे रहेगा u/2 प्लस यहाँ क्या आएगा बताओ v/3 बराबर कितना, इसको इधर कराएंगे, इसकी इधर कराएंगे, इसकी इधर करा के इधर बैठ देंगे। डायरेक्ट समझिएगा, एक लाइन, मैं 2 लाइन लिखूंगा नहीं, पेपर में अगर आ गया तो लिखोगे, क्यों कभी काफी भरनी पड़ेगी ना। हाँ 3u प्लस 2v बराबर नीचे कितना होगा 6 होगा। इस 6 को इधर ले जाओगे तो यहाँ तो ऑलरेडी रखा हुआ है, यहाँ कितना आ जाएगा 2 लाइनें मैंने एक लाइन में लिख दी। बोलो डाउट तो नहीं लग रहा किसी में। समीकरण नंबर 1। अगला देखिए जरा, इसमें आइए u/2
u बटे कितना 3 प्लस b बटे कितना 2 बराबर 13 बटे 3 से गुणा कराएंगे, ये 6 है, नीचे कराएंगे 6 आएगा, ऊपर ले जाएंगे 6 बटे 6 कट जाएगा, समझिएगा। 2u प्लस 3v बटे में कितना आएगा 6, ये 6 कहाँ जाएगा ऊपर, 13 गुना 6 बटे कितना कट टू कट, यहाँ कितना आ जाएगा 2u प्लस 3v बराबर 13, समीकरण नंबर 2। अब बताइए बज तो खत्म हो गई, वो पिछले साइड। अब इसमें प्रतिस्थापन या विलोपन या बज कोई भी लगा सकते हैं। आसान कौन रहती है विलोपन, कौन सी आसान है विलोपन, आसान है ना। बताइए जरा विलोपन अगर करने के लिए समीकरण 1 देखिए, समीकरण 2 देखिए, विलोपन करने के लिए कैसे गुणा कराऊंगा बताओ, इसमें 2 से कराऊंगा मैं और इसमें 3 से करा दूंगा, बताओ u हट जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 में किससे गुणा कराने पर 2 से, समीकरण 3 में, समीकरण 2 में ऐसे लिखेंगे, समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करके घटाने पर। ठीक, बात क्लियर। तुम कैसे लिखोगे, समीकरण 1 में 2 से कराओगे, समीकरण 2 में 3 से कराओगे, फिर उसको दिखाओगे यहाँ पर, देखो मैंने कराई है, समीकरण 3 बनेगी, समीकरण 4 बनेगी। ठीक है, चलो बना ही दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमें भरना है क्या, कॉपी बनने भरने हैं ना, कराइए गुना। यहाँ रखा हुआ, इसमें कितने से हो रही है 2 से हो रही है, यहाँ कितना आ जाएगा 6u प्लस 4v बराबर कितना 24, समीकरण नंबर, इसमें कितने से होगी 2 से होगी, 3 से होगी, यहाँ आ जाएगा 6u प्लस का 6v बराबर कितना 26, समीकरण नंबर। अब लिखेंगे समीकरण 3 माइनस समीकरण 4, क्या यहाँ 3 से हो रही 13 3 39, हाँ ठीक। तो एक काम कर दो, समीकरण 4 से 3 घटाओ, माइनस से बच जाओगे। 4 से 3 घटाने पर ये ऊपर ये नीचे रखिए जरा, 6u प्लस 9v बराबर 39, 6u प्लस 4v बराबर 24। इतनी समीकरणें सरल करवा गए हो कि आवश्यकता नहीं पड़ेगी इसकी करवाने की, जैसे मैं करवाया जा रहा हूँ। घट रही है ना, जहाँ प्लस वहाँ क्या, यहाँ प्लस है यहाँ क्या, यहाँ प्लस यहाँ प्लस यहाँ, ये कट गया। 9 से 4 का कितना बचेगा 5v बराबर 39, जो कितना बचेगा 9 से 15, बोलते नहीं हो, v बराबर 5 नीचे आएगा, कितना बचेगा आंसर 3 बचेगा। डाउट को पूछ लिया करो, v का मान कितना आया 3, ठीक है। अब v का मान किसी एक समीकरण में रख दो, v का मान कहाँ रख दे, यहाँ रख दो। अब किसी के दिमाग में आ गया कि v का मान यहाँ रख दो, थोड़ा बड़ा बन जाएगा, 24 इधर आ रहा है, ठीक है, आएगा सेम। v का मान हम रख रहे हैं यहाँ, ठीक, यहाँ कितना आ जाएगा 6, करके दिखा दें, कहेंगे सब एक ही, वहाँ भी यहाँ प्लस, कोचिंग का फायदा क्या, कोचिंग का फायदा क्या भाई, 2 2 2 6, 3u प्लस 6 बराबर 12, 3u बराबर 12 माइनस 6, 3u बराबर कितना 6, u बराबर कितना 6 बटे 3, मतलब कितना लिखे दे रहा हूँ, यानी कम 3 6, u बराबर कितना। अब बताइए u आ गया और v आ गया, आंसर आ गया, अभी नहीं आया। अभी तुम्हें जो माना है उसको गायब भी तो करो, जो मान रहे हैं उसको हम हटाएंगे भी तो। हमें क्या चाहिए समीकरण से x और y, तो अभी मेरे पास u और v आया है। अब यहाँ देखिए जरा, u बराबर कितना है 1/x, u बराबर कितना है 1/x, और u अभी खाया कितना है 2, यहाँ लिखेंगे 2 बराबर 1/x, पलटिए जरा, x बराबर कितना आ जाएगा 1/, इधर पलटा तो इधर भी पलटो, इसके नीचे 1 होगा, इधर अगर पलटा है इधर भी पलटो, इधर पलटेंगे तो ऊपर 1 नीचे कितना 2, x बराबर 1/, बोलो बात क्लियर। इसके बाद लग रहे हैं हम v से, v बराबर क्या है 1/y, v बराबर क्या है 1/y, और v का मान कितना आया है 3 बराबर 1/y, पलटिए जरा,
तो y बराबर कितना आ जाएगा 1 बटे, बोलो समझ में आया? आया? कठिन तो नहीं लगा किसी को? इसमें कॉमन चीज क्या रहेगी? सबसे पहले हमें एक देशों को देखना है, एक देश दिख रहे हैं अगर उनको हम कुछ मान लेंगे, क्या मानेंगे? u और v। जैसे ही u और v मानेंगे वैसे ही हम समीकरण को इंटरचेंज कर देंगे। समीकरण जैसे ही आएगी वहां पर मैं फर्स्ट डालूंगा, उसके बाद अगले में यही काम करना है, उसको सेकंड डाल लेना है, फिर वही विलोपन लगा के u और v का मान निकालना है। जब u और v का मान आ जाए उस समय यहाँ पर रख के हम x और y का मान निकाल देंगे। अगला बताऊंगा क्योंकि एक से समझ में नहीं आएगा। आराम आराम पढ़िए। रफ चाहिए किसी को? बताओ, ऐसे रफ चाहिए किसी को? 2 लोग मिलके 1 किलो मंगवा लो। ऐसी रफ वहाँ मार्केट में लेने जाओगे कितने की देंगे पता है? पहली बार छोटी वाली देंगे रफ, और दूसरी चीज 50 रुपए की देंगे। किलो के हिसाब में बहुत फायदा है। डाउट? सर वहाँ 1 से 2 है, मतलब उसको मतलब जो माना है उसको करना होगा, तो वहाँ 1/3 है, से वहाँ दूसरी करना है। 1/3 है, x है, 1/x को तुमने कुछ मान लिया, क्या माना? u। 1/x को अगर तुमने u माना तो u ऊपर रहेगा, 3 को कुछ नहीं माना ना, 3 तो नीचे रहेगा। अगली बात समझ में नहीं आया क्या? नहीं वहाँ कहाँ? ये u में क्या माना है? 1/x माना है। u है कितना? 2। यहाँ आया 2 बराबर 1/x, पलटो इसको, इधर पलटे के क्या आएगा? x, इधर पलटो क्या आएगा? 1/2। नहीं उसको मतलब वहाँ चेक नहीं करना होगा कि ऐसे बस इसको वहीं रख दो, वहीं रखोगे, इसको अलग नहीं उठा के यहाँ करना है अलग इसको, ठीक है? इसको जो तुमने यहाँ माना है इसको अलग यहाँ करना है, दिखाना है, ठीक है? ये देखो x इतना है और y इतना है। अरे दे लेना बात। डाउट हो पूछ लो भैया, बार बार चिल्लाता हूँ मैं। अंदर ले इसको, अंदर बात बिठाने से, ठीक है? कर जाएगी तो लाइक लो। इसको लाइक लो। इसके बाद देखिए जरा, मैंने पहले का सेकंड पार्ट बोर्ड पर लिख दिया है, इसको भी कराना है। का काम फास्ट किया तो थोड़ा सा समझने का काम धीमे धीमे।
मिटा दूं? कितना बचा है? थोड़ा सा बड़ा है ना ये, अभी बड़ा कहाँ देखा है। जब आप ये समझे कि हाँ 4 पन्ने भर गए तब आप ये समझिए कि हाँ हम हमारे स्कूल में हैं, अभी 9th में। ठीक है, इंटरफेस का बैच चालू हो गया, तो तुम्हारे भाई बहन को जो इंटर पढ़ रहे हो उनको ले आओ, छुट्टी के जस्ट बाद है। सोगर इंटर कॉलेज जेपी में छुट्टी जब होती है उसके तुरंत बाद है, छुट्टी के बाद अपना पढ़ के आराम से, यही लगता है बैच। बिठा दूं भैया? आगे देखिए जरा, आपको बताएगा कि इसमें मैं मानूंगा क्या, इस समीकरण में क्या मानूंगा। बताइए, यहाँ पर मेरे पास समान चीज कौन सी दिख रही है? अपान में रूट है। पहले अपान में क्या था? x, तो हमने क्या माना था? 1/x बराबर u। इसमें क्या है? 1/√x, इसमें मैं क्या मानूंगा? 1/√x बराबर, और यहाँ मेरे पास क्या है? 1/√y, तो यहाँ मैं 1/√y को y मानूंगा। जैसे ही मैंने माना, बताओ यहाँ पास क्या आएगा? u/√x खत्म हो गई, √x खत्म हो गया। यहाँ पर 1/√x तुमने क्या मान लिया? u। अभी जो आएगा वो u में आएगा। बताइए, इसको ले सकते हैं हम 2 गुणे 1/√x ले सकते हैं, और तुमने इसको क्या माना है? u, तो यहाँ क्या आएगा? 2u। बस हो गया, बस लिखिए जरा इसको, यहाँ क्या लिखेंगे हम? 2u। ऐसे ही यहाँ पास क्या आएगा? 3b बराबर कितना? 2। देखिए, बोला करिए, भले ही गलत बोलो सही बोलो, लेकिन मुंह चलना चाहिए आपका, ठीक है। यहाँ बताओ कितना आएगा? 4u माइनस 9b बराबर आएगा माइनस का समीकरण नंबर बड़ा नोट रही है, आगे का काम तुम्हारा। अब इसमें क्या करेंगे? इसको प्रतिस्थापन, ये विलोपन लगा के इसको सरल करके u और v निकालना। जब u भी आ जाए तब ये वाला काम कर पाना तो कर लेना, ना कर पाना तो मुझसे पूछना, मैं बताऊंगा, ठीक है। बस पलटना होगा, √x से दोनों बच्चों का स्क्वायर कर देना, आंसर आ जाएगा। अगर कर पाओ तो कर लेना, ना कर पाओ तो मैं कराऊंगा, ठीक है। आज के लिए इतने रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे।